नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो चलिए साथियों, आज गणित विषय के अंतर्गत एक बार हम फिर से सुपर टेट और यूपी टेट के सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी साथियों के लिए उपस्थित हैं और लेकर आए हैं गणित के अंतर्गत जितने भी टॉपिक जो सुपर टेट या फिर यूपी टेट में पूछे जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंतर्गत थोड़ा सा परिचय आज मैं देना चाहूँगा। वो है हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत जिस नेचर के प्रश्न यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं, उसमें से एक है हमारा भाग की लंबी विभाजन विधि। उसके अंतर्गत कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी शुरुआत करते हैं एक छोटे से उदाहरण को लेकर और थोड़े से प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं आज। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा मिलता है तो क्लास विधिवत चलेगी जब तक सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। और सारे नेचर के प्रश्न जो भी सुपर टेट में पूछे जाते हैं या फिर यूपी टेट में पूछे जाते हैं, उन सारे नेचर के प्रश्नों को हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं भाग की लंबी विभाजन विधि। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपको एक सूत्र याद होगा। चलिए मैं फिर से बता दूं, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक। ये भाजक है, याद रखना, ठीक है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। ये सूत्र आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए जब भी संख्या पद्धति और लंबी भाग विभाजन की बात आएगी। तो ये सूत्र आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। सारा खेल इसी सूत्र पर डिपेंड है। यही अगर आपको आता है तो सारे प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए सीधा प्रश्न पे पहुंचते हैं और जो है सुपर टेट के प्रश्नों का नेचर जो है ना उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, पढ़िए। इस प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि जो भी नेचर आज हम बताने वाले हैं, जो भी टाइप बताने वाले हैं, सारे आप समझ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा आज कुछ नहीं बताएंगे, 2-3 टाइप केवल हम लोग लेकर चलेंगे और उसी को बेस कर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 184 तथा शेषफल 10 बचे। चलिए समझिए क्या पूछा गया कि कौन सी संख्या से भाग दें, ये आपको बताना है। भाग देने वाली संख्या आपको बतानी है, यानी कि भाजक बताना। देखिए हमने अभी सूत्र बताया था जो पीछे, वहाँ से समझिए। एक बार फिर से लेके चलते हैं आपको उसी पर। देखिए याद रखिए, क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता तो उसमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो भाज्य होती है, याद रखना। क्यों भाज्य होती है? क्योंकि भाजक में भागफल का गुणा करते हैं, इसके बाद जो है शेषफल को जोड़ते हैं, तब हमें प्राप्त होता है भाजक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाज्य हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है क्वेश्चन में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो दिखाया है आपको भी, उसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वो तो भाज्य हो गया। क्योंकि भाजक भाजक कौन सा होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। जैसे एक बार हम लिख के दिखा देते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से समझिए। देखिए इसी टाइप से भाग दिया जाता है। ये हम चलिए छोटा लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि जगह कम बचती है फिर। भाजक, ठीक है, में भाग देते हैं जब भाजक से, ये हो गया भाजक, और यहाँ पे हमारा हो गया भाज्य। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में ही तो भाग देंगे। और यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? भागफल। क्या आएगा? भागफल, ठीक है। यहाँ पे भागफल, और जो नीचे बचेगा वो क्या बचेगा? हमारा शेषफल। यहाँ से समझिए आप, ठीक है, यहाँ बचेगा शेषफल। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भाजक में भागफल का गुणा करते हैं, इसके पास शेषफल को जोड़ देते हैं, तब हमें भाज्य प्राप्त होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए सीधा प्रश्न पे चलते हैं, अब करते हैं सॉल्व। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए प्रक्रिया वही है, चूँकि
भाजक जो है वो हमें निकालना है। एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख के समझा देते हैं। क्लास में बने रहिए अंत तक, ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। ये हमारा है भाज्य और ये भागफल, ठीक है। और यहाँ जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल, ठीक है। यहाँ होगा शेषफल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना ये तो भाजक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो भागफल है ये हमारा भागफल हो गया। एक सेकेंड, तो ये हमारा भागफल हो गया और शेषफल भी हमें दे रखा है जो कि यहाँ पे आ जाएगा। अब निकालना हमें भाजक। चलिए पहुँचते हैं सूत्र पे। सूत्र आपने पढ़ लिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाजक चूँकि भाज्य पहले हमें लिखना है, तो भाज्य हमारा है 4610, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे 100 लिख गए, 4610 है हमारा भाज्य। सूत्र क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक, चूँकि भाजक हमें निकालना है तो हम x मान लेते हैं, भाजक हमारा x हो गया, ठीक है, गुणे भागफल, और भागफल हमारा कितना था 184 प्लस शेषफल, शेषफल हमारा 10 था, याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 10 को पक्षांतर करेंगे, 4610 की तरफ लाएंगे, यानी 4610 माइनस 10 बराबर यहाँ हो जाएंगे 184x, ठीक है। तो यहाँ कितने बच गए, 4610 में से 10 माइनस कर दिए तो यहाँ पे 4600 बचे और इधर 184x, ठीक है। चूँकि x का मान हमें निकालना है तो 184 का इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर जो आएगा 4600 बटे 184, इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, चलिए कोई छोटी संख्या से काट लीजिए पहले। अगर भाग आप नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली बड़ी संख्या से, तो छोटी संख्या से काट के देख लीजिए, टाइम बर्बाद न करना अपना, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भाग देकर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 से हमारा ये कट रहा है, 4 चौके 16 और 2 बचे 24 हो गए, 4 छंग 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 एकन 4, अब 4 एकन 4, यहाँ बचे 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20, 1150 हो गए ऊपर। चलिए फिर काटते हैं, आप कितने से कटेगा, चलिए 2 से काट दीजिए, से 23 दूनी 46 और यहाँ पे हो जाएंगे 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। 575 हो गया, नीचे हो गया 23। अब 23 से भाग दीजिए, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ लिख के दे दीजिए, 23 भाग देना है, 23 से भाग देना है 575 में, ठीक है। चलिए भाग दीजिए, तो 23 दूनी 46, 2 बार जाएगा, है ना। यहाँ बचा 1 और फिर 1 बचा, 5 का जब हम इधर नीचे करेंगे तो अब कितने बार जाएगा, 23 है तो कितने बार जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 चौको 20, ये 5 बार चला जाएगा। अब 5 या 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 11, यानी ये पूरा पूरा यहाँ पे चला गया। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 25, और 25 हमारा भाजक होगा, ठीक है। भाजक पूछा गया हमसे, तो आंसर कितना आ गया, 25। ये था मेथड। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरीके से हम करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी अब, है ना। तो ये है नेचर, यूपी टेट हो या सुपर टेट, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए उसी नेचर का एक प्रश्न और लेते हैं, थोड़ा सा बदलाव किया गया, घुमा फिरा के पूछा गया, बस यही नेचर है, समझ लीजिए। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो भी पेपर सेट करते हैं एग्जामिनर, वो ऐसे ही प्रश्नों को ढूंढ के रखते हैं, बना के रखते हैं संख्या पद्धति के चैप्टर से। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कहा गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल आपको बता दिया क्या होता है, समझ में आ गया। बस अब बना लीजिए। चूँकि कहा गया है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो पे भाजक जो है वो 5 गुना है किसका, भागफल का, प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, भागफल का।
दूसरे में कहा गया है तथा शेष फल का 3 गुना है, लेकिन बात किसकी, भाजक की ही हो रही है, ठीक है ना। 3 गुना किसका है, शेष फल का, ठीक है। अब नीचे कहा गया है कि यदि शेष 30 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मान रखते हैं, शेष कितना है, 30 दिया हुआ है, तो भाजक यहाँ से कितना मिल जाएगा, 30 या 9 यानी कि 90, ठीक है। 30 या 90 मिल जाएगा भाजक यहाँ पे, ठीक है। पहुँचते हैं अगले पेज पर, क्योंकि सूत्र हमारा कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, है ना, भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। अब समझिए यहाँ पे, क्योंकि भाज्य हमें निकालना क्या है, भाज्य निकालना है, चलिए ठीक है। भाज्य में ये तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। अब रखिए मान, चूँकि भाजक हमें दे रखा है, अभी हमने निकाला था, कितना निकाल लिया था, 90, ध्यान से समझना। और भागफल, यहाँ पे आइए, थोड़ा वापस आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए भाजक हम 90 निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे, भागफल निकालेंगे, क्योंकि हमें भागफल की भी उसमें ज़रूरत है। तो भागफल निकालने के लिए 5 का इधर क्या हो जाएगा, भाजक में भाग हो जाएगा, यानी इसका 90 जो निकला था उसमें 5 का भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें भागफल मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें भागफल मिल गया, तो ये आ जाएगा 18, 18 पंजे 90, यानी जो भागफल आया हमारा वो कितना आया, 18। अब सारे मान हम रख लेते हैं, हमारे पास शेषफल भी है, भागफल भी है और भाजक भी है। अब आसानी से हम भाज्य को निकाल सकते हैं। नए पेज पे चलिए एक बार फिर से, यही था हमारा। तो यहाँ पे मान रखेंगे, चूँकि भाजक हमारा कितना निकला था, 90, ठीक है, गुणे भागफल अभी निकाला 18, प्लस शेष हमारा 30 दे रखा है। अब हमारा आसानी से भाज्य निकल के आ जाएगा, तो गुणा कर लीजिए इसमें, तो 18 नेमा 108, यानी 1080 हो जाएगा। इसमें 30 हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका गुणा ये गलत है, यहाँ पे कितना आएगा, आप लोग करके देखिए। ये जो गुणा आएगा ये हमारा होगा 18 नेमा 162, यानी कि ये होगा 1620, ठीक है, गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। चलिए इसे जोड़ते हैं, अब 30 और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 1650, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है, 1650। तो बात आपको समझ में आ गई होगी अब। तो इस नेचर के प्रश्न ऐसे सॉल्व किए जाएंगे, आप लोग ध्यान से समझ लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला नेचर लेते हैं, अगला जो नेचर है वो हमारा क्या है, तो अगला जो हमारा है वो है योग व अंतर पर जो प्रश्न बनते हैं वो, मतलब कौन सी संख्या जोड़ दी जाए और कौन सी संख्या घटा दी जाए, इस टाइप से जो प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न ये रहा इसका, तो इसमें क्या कहा गया है, 4707 यानी 4707 में वह कौन सी संख्या, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को। देखिए यही नेचर है वो यूपी टेट और सुपर टेट का, यही जो है लेवल है। तो देखिए कैसे करेंगे, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वही चीज़ें आ जाती हैं और हमारे प्रश्न हो जाते हैं गलत। तो देखिए क्या करेंगे, भाग देंगे सीधे सीधे। तो 42 और 47 हैं, तो एक बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 42 तो बचेगा कितना, 5, जीरो इधर आ जाएगा, 50 हो गए। फिर से एक बार करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 42, तो कितना बचेगा अब, 8, है ना, 8 बचेगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 8 बचेगा। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा नीचे, है ना, फिर करते हैं, तो 42 दूनी 84, ये यहीं पे रख लीजिए, ठीक है, और 42 दूनी 84, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बचेगा। मतलब शेष फल जो बचा है वही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा, जोड़ने की बात की गई है यहाँ पे,
एक बार नेचर को समझ लीजिए। हाँ, ये रहा, एक बार समझिए, ये जोड़ने वाली कंडीशन है। जब जोड़ने वाली संख्या की बात करी जाएगी तो हम क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल को घटा देंगे, और जब घटाने की बात की जाएगी तो डायरेक्टली शेषफल ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जोड़ने वाली बात चल रही है तो यहाँ पे भाजक में से हम क्या करेंगे, शेषफल को माइनस करेंगे। तो भाजक हमारा कितना है, 42, 42 है ना। तो 42 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 39, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का जो घटाने वाला प्रश्न है वो देखिए, इसमें क्या देखिए सवाल वही है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए कि शेषफल पूर्णतः जो है 42 से विभक्त हो जाए। देखिए वही प्रश्न है, बस इसी को समझ लीजिए। तब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो शेषफल बचा है ना, इसी शेषफल को ही आंसर घोषित कर देंगे जब घटाने की बात आएगी। और जब जोड़ने की बात आएगी तो क्या करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम भाजक में से, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से शेषफल को घटा देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस नेचर को समझिए, बस यही फंडा है यूपी टेट और सुपर टेट का। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर एक टाइप और समझ लेते हैं। इसमें लिखा है अगले टाइप में कि जब प्रश्न में 2 बार भाग देने वाली कोई शर्त हो तब शेषफल पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, प्रकृति आपको समझ में आ जाएगी, नेचर क्या है उसका समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रश्न को पहले पढ़ें अच्छे से। तो क्या कहा गया है इसमें, ध्यान से देखें। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल जो है ना वो 36 बचता है, ठीक है, प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या पकड़ना है वो ध्यान देना। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ऐसे, बस पकड़ना क्या है वो ध्यान देना। तो देखना है इसमें जो शेषफल बचता है ना उसको पकड़िए आप। मान लीजिए कोई संख्या है, उसको जो है 136 से भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना बचा, 36 ही तो बचा। अब जो 36 बचा उसी को पकड़ लीजिए, 36। ठीक है, अब इसी 36 में क्या करना है, कह रहा है कि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। तो ये जो 36 बचा था ये उसी संख्या का तो शेष बचा हुआ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे। भाई ये जो 36 है उसी संख्या का तो है अंश। तो चलिए इसको हम जब 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34 आएगा, बचा कितना 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, शेष आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस टाइप के प्रश्न में सिर्फ आप शेष को पकड़िए, क्योंकि शेष जो है उसी संख्या का ही अंश बचा हुआ रहता है, और उसको हम क्या करेंगे, जिससे भाग के लिए बोला जाए उसी संख्या से भाग दे देते हैं, जो शेष बचता है वो आंसर हो जाता है। कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, सिर्फ घुमाया है थोड़ा सा प्रश्न को, प्रश्न हालांकि सीधा सीधा है, बस ये लग रहा है कि थोड़ा सा घुमाया गया है। तो आप उस संख्या के चक्कर में ना पड़े, सीधा सीधा आप जो शेष होता है उसमें भाग दें, आप आंसर को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी, और संख्या पद्धति की जितने भी टाइप्स हैं उनको क्रम वाइज हम जो है एक एक करके सारे टाइप का अध्ययन करेंगे विधिवत रूप से। तो उम्मीद करेंगे रोज़ एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाए टाइम टू टाइम। तो साथियों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दें। तो ऐसे ही वीडियो आपको डेली देने की मैं कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। जो भी साथी यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट के लिए खासकर इन प्रश्नों को जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि सुपर टेट को ध्यान में रखकर ही इन प्रश्नों को जो है मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, अगले नेचर के साथ, अगले टाइप के साथ, संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।